दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जानेंगे इंडिया के नेशनल सिंबल्स के बारे में। आपने सुना होगा बहुत बारी, आपने सुना होगा नेशनल सिंबल्स, हमारे नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल बर्ड क्या है। तो आज हम डिटेल में उनको जानेंगे, सारे हमारे नेशनल सिंबल्स क्या क्या हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उनके इम्पोर्टेंस क्या हैं और क्या क्या वो हमें दर्शाते हैं, किस सिंबल से हमें किस चीज़ का पता चलता है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं नेशनल फ्लैग से। तो नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, उम्मीद है आप सबको पता होगा। तो ये क्या है? हमारा तिरंगा, जिसे हम ट्राई कलर भी कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। इसमें क्या है, 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं अलग अलग कलर की। इसमें टॉप कलर क्या है हमारा? सैफरॉन, केसरिया। सेंटर वाला कलर वाइट और बॉटम वाला कलर ग्रीन। इसके बीच में देख लीजिए 24 स्पोक्स नेवी ब्लू। जो 24 स्पोक्स हैं, स्पोक्स मतलब तीलियाँ, स्पोक्स मतलब तीलियाँ। तो जो वाइट कलर है हमारा, जो ध्वज है, उसके सेंटर में जो 24 तीलियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, जिसे हम, जो एक अशोक चक्र से लिया गया है। सारनाथ जो मंदिर है वहाँ से उसको, उसमें सारनाथ मंदिर में जो अशोक चक्र है उससे उसको लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसको अडॉप्ट कब किया गया। आपको पता है नेशनल सिंबल्स हैं हमारे, नेशनल सिंबल्स को कभी अडॉप्ट किया गया होगा, कब से इसको शुरू किया गया हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहना। तो ये हुआ था, ये हमारा शुरू हुआ 22 जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इन कलर्स का क्या मीनिंग है। जो सेफ्रॉन कलर है वो करेज और सेक्रीफाइस को दर्शाता है। करेज, जैसा कि आपको पता है, साहस, सेक्रीफाइस मतलब त्याग। जो वाइट कलर है वो पीस और ट्रुथ को दर्शाता है, सच्चाई और शांति को। और जो ग्रीन कलर है वो ग्रोथ और फर्टिलिटी को दर्शाता है। ग्रोथ मतलब वृद्धि, विकास, फर्टिलिटी, उर्वरता। जैसा कि आप देखते हैं ग्रीन कलर क्या है, खेती बाड़ी से संबंधित, और हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, तो इसलिए क्या है, उसको ग्रीन कलर को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया। जो बीच में चक्र है वो क्या है, लॉ ऑफ धर्म एंड प्रोग्रेस को दर्शाता है। धर्म चक्र आप समझते होंगे, आप मतलब व्हील ऑफ ड्यूटी उसे कहते हैं, जिसको कहाँ से लिया गया है, अशोक स्तंभ है वहाँ से उसको लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला कौन सा है। नेक्स्ट है आपका नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम मतलब राष्ट्र चिन्ह। तो राष्ट्र चिन्ह क्या है दोस्तों हमारा? तो राष्ट्र चिन्ह है हमारा दोस्तों अशोक। हाँ, तो राष्ट्र चिन्ह हम देखते हैं। तो राष्ट्र चिन्ह क्या है हमारा, जो है ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ मंदिर से इसको लिया गया है। इसमें क्या है, चारों तरफ 4 लायंस के फेस हैं, जिसमें से हमें दिखाई सिर्फ 3 देते हैं, क्योंकि एक जो है पीछे की तरफ होता है। 4 लाइन्स स्टैंडिंग बैक टू बैक, ओनली 3 विजिबल 2D। इस वजह से हमें क्या है, 2 ही 3 ही दिखाई देते हैं, पीछे वाला छुप जाता है। इसी के आगे आगे इसी में बढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं बिलो द लाइन अ सर्कुलर एबकस विद स्कल्पचर ऑफ एन एलिफेंट, हॉर्स एंड लाइन एंड सेपरेटेड बाय धर्मचक्र। जो आपने स्तंभ देखा, तो उसके नीचे एक गोलाईकार में, जिसके ऊपर वो स्तंभ टिका हुआ है, वो बना हुआ है। ठीक है, तो स्कल्पचर, आपको पता है स्कल्पचर क्या है, मूर्तियाँ बनी हुई हैं किस किस की, उस पर एलिफेंट की, हॉर्स की, बुल की, लाइन की, जिसको धर्मचक्र से एक तरीके से अलग अलग दिखाया जा रहा है कि इसमें 4 तरह की मूर्तियाँ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका मोटो है सत्यमेव जयते। मोटो क्या है, नेशनल अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका मोटो क्या है? उसका मोटो है सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। मतलब सच्चाई को किसी की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई अपने आप में ही एक जीत का माध्यम है। ठीक है, तो उस पर जो मोटो है सत्यमेव जयते, उस पर लिखा गया है, वो किस उसमें लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, और इसको कब अडॉप्ट किया गया, राष्ट्रीय चिन्ह को, नेशनल एम्बलम को कब अडॉप्ट किया गया, इंडिया ने कब अडॉप्ट किया? इसको अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्या दर्शाता है ये? आप देख पा रहे हैं, पावर, एक शक्ति का स्वरूप है। साहस, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, प्राइड, गौरव को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों,
तो ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्या है हमारा नेशनल एंथम। दोस्तों इसको तो आपने सबने सुना है, स्कूलों में गाया है, नेशनल एंथम जन गण मन, ठीक है। तो इसको कंपोज किसने किया? इसको कंपोज किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसको अडॉप्ट कब किया गया इंडिया द्वारा? इसको अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 में। तो इसकी जो ड्यूरेशन रहती है अप्रॉक्सीमेटली वो कितनी रहती है? 52 सेकेंड्स। तो कहीं कहीं पे इसको 48 to 50 भी लिखते हैं, 48 to 50 सेकेंड्स। इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, मतलब इससे क्या पता चलता है, हमें क्या दर्शाता है नेशनल एंथम हमारा? ये क्या है? इंडिया सेलिब्रेट्स इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता, विविधताओं में एकता को एक दर्शाता है। जैसे कि आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स हैं, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, तो बहुत सारे अलग अलग वर्ग मतलब डिसाइड करे गए हैं। तो उस हिसाब से क्या है, हमारे में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे कल्चर रिचनेस है, अलग अलग तरह की पूजाएं, अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो सबको अलग अलग होने के बावजूद भी कैसे कंट्री में सब, हमारी कंट्री बिल्कुल एक है, एकता की तरफ है। तो वही दर्शाता है ये नेशनल एंथम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है नेशनल सॉन्ग। तो नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? राष्ट्रीय गाना। तो राष्ट्रीय गाना है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक है। इसको किसने कंपोज किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसको अडॉप्ट कब किया गया? उसको भी अडॉप्ट कब किया गया? 1950 में। तो इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं कि प्रेज द मदरलैंड एंड प्लेड अ की रोल इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो वंदे मातरम को बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया गया, इस वर्ड को, इस गाने को अपना एक अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार दिखाने के लिए। आपको पता ही होगा वंदे मातरम का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि मैं माता की स्तुति करता हूँ, माता की पूजा करना, उस तरीके से। तो अपनी धरती को, हमने अपने भारत को माँ कहते हैं हम, जैसे कि हमने सुना होगा भारत माता। तो वही इसका मीनिंग भी वही है, वंदे मातरम, मतलब मैं माता की वंदना करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नेशनल एनिमल। तो नेशनल एनिमल क्या है आपका? नेशनल एनिमल है हमारा टाइगर। कौन सा टाइगर? बंगाल टाइगर। इसको कब अडॉप्ट किया गया? 1973 में, ठीक है। इसके क्या सिंबल हैं? स्ट्रेंथ, ताकत, आपको पता ही है ताकतवर होता है। ग्रेस, पावर, ग्रेस मतलब एक दया भावना भी इसके अंदर होती है, अनुग्रहता जैसे हम कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट करता है, दर्शाता है उस चीज़ को। तो हमारा नेशनल एनिमल क्या हुआ? बंगाल टाइगर। ये दोस्तों ये है पैंथेरा टाइग्रिस इसको कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक क्या है ये साइंटिफिक नेम है इसका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा नेशनल बर्ड। तो नेशनल बर्ड देख लेते हैं। नेशनल बर्ड आपको पता ही है हमारा क्या है? पीकॉक। इसको साइंटिफिक नेम क्या है इसका? पावो क्रिस्टेटस। मोर, ठीक है, जंगलों में पाया जाता है, गांव में आपने देखा होगा, नाचते हुए आपने कई बार देखा होगा। तो ये क्या है? इसको कब अडॉप्ट किया गया? 1963। तो आप जानते हैं मोर किस लिए जाना जाता है? सुंदरता के लिए। तो इसको क्या है? रिप्रेजेंट ब्यूटी, ग्रेस, प्राइड, गौरवता के लिए, सुंदरता के लिए, इस चीज़ को ये दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर आपको पता ही है लोटस हमारा है। क्या है? आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे वैसे भी, लोटस क्या है? कमल, ठीक है दोस्तों। इसका क्या है साइंटिफिक नेम? इसका देख लीजिए, ये क्या है? न्यूलेम्बो न्यूसिफेरिया, न्यूसिफेरा, ओके। ये क्या है? प्योरिटी को दर्शाता है, ठीक है, ब्यूटी, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। हमने देखा होगा भगवानों में पूजा करते टाइम हम कमल का यूज़ करते हैं, कई बार ब्रह्मा के आसपास हमें दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही नेशनल फ्लावर क्या हुआ हमारा? कमल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेशनल ट्री। तो नेशनल ट्री हमारा क्या है? नेशनल ट्री हमारा बनियान ट्री। इसका ये साइंटिफिक नेम है, आप देख लीजिए। इसके क्या सिग्निफिकेंट हैं? इम्मॉर्टलिटी के लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है इटरनल लाइफ के लिए, मतलब एक लंबी ज़िंदगी के लिए, अनंत जीवन कह सकते हैं। इमॉर्टलिटी मतलब अमरता, ठीक है दोस्तों। और इसको अडॉप्ट किया गया 1950 में। कब इसको अडॉप्ट किया गया? 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और जो बनियान ट्री होता है उसकी अप्रोक्स एज क्या होती है? 60 से 200 के बीच में लगभग इसकी एज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्या है हमारा नेशनल फ्रूट आम, इस फलों का राजा भी कहा जाता है इसे, ठीक है। क्या है आम, ये इसका दोस्तों साइंटिफिक नाम हो गया मैंजीफेरा इंडिका। इसको क्या है, अब आप जानते हैं इसको किंग्स ऑफ फ्रूट भी कहते हैं, फलों का राजा। ये क्या है प्रॉस्पेरिटी और रिचनेस को दिखाता है। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि विकास इस तरीके से, रिचनेस मतलब अधिकता किसी भी चीज़ में, प्लेंटीनेस, तो ये उस चीज़ को दिखाता है। तो क्या हुआ हमारा नेशनल फ्रूट मैंगो आम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको बताइए नेशनल रिवर। नेशनल रिवर क्या है हमारी, नेशनल रिवर हमारी गंगा। नेशनल रिवर हमारी क्या है गंगा। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, लाइफ लाइन ऑफ मिलियंस। पता ही है आपको कि गंगा नदी के पानी पीने योग्य भी है, इसको एक माता के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्या है बहुत लोगों की लाइफ लाइन है, खेतों में काम आता है इसका पानी, पीने के काम भी आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो नेशनल रिवर हमारी क्या है गंगा। इसको कब अडॉप्ट किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया था 4 नवंबर 2008 को। तो कब अडॉप्ट किया गया इसको, अडॉप्टेड ऑन 4 नवंबर 2008, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा नेशनल एक्वाटिक एलिमेंट मतलब जलीय जीव। हमारा नेशनल जलीय जीव कौन सा है, हमारा नेशनल जलीय जीव हमारा डॉल्फिन। क्या है डॉल्फिन, कौन सी डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक मतलब जो गंगा में पाई जाती है, इसका साइंटिफिक नेम प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। इसका क्या है सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, रिप्रेजेंट द प्योरिटी ऑफ द रिवर इकोसिस्टम। तो रिवर इकोसिस्टम की प्योरिटी को दर्शाती है। तो क्या है हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल डॉल्फिन। ध्यान रखने वाली क्या बात है, खाली डॉल्फिन नहीं, डॉल्फिन तो कई जगह पाई जाती है, लेकिन गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है दोस्तों। इसको कब अडॉप्ट किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया 2009 में, 2009 में इसको अडॉप्ट किया गया। 2009 में पहली मीटिंग हुई थी NGRBA की, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो उसी में डिसाइड किया गया कि नेशनल एक्वाटिक एनिमल हमारा क्या होगा डॉल्फिन्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा नेशनल करेंसी सिंबल। नेशनल करेंसी आपको पता है रुपी है, नेशनल करेंसी क्या है इंडियन रुपी, आपको पता ही है ये क्या है। इसको कब अडॉप्ट किया गया 15 जुलाई 2010 को। तो ये क्या है इकोनॉमिक को आइडेंटिफाई करता है। आपको पता ही है किसी भी देश की करेंसी क्या दिखाती है कि उसकी इकोनॉमिक को दिखाती है, ठीक है, किस तरीके से उसमें लेन देन चलता है, चीज़ों का आदान प्रदान किस बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कैलेंडर। तो नेशनल कैलेंडर हमारा क्या है शक कैलेंडर को हमारा नेशनल कैलेंडर कहते हैं। इसको कब अडॉप्ट किया गया 22 मार्च 1957 को। तो और आपको पता ही है इस कैलेंडर के नाम जनवरी फरवरी नहीं होते हैं, इसके नाम थोड़े अलग तरीके से होते हैं। इसके नाम जैसे चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़। तो कहाँ से, जो चैत्र है इसका जो पहला महीना है, चैत्र से इसको शुरू किया जाता है। इसको कब अडॉप्ट किया गया 22 मार्च 1957 को, ठीक है ओके। अब हमारा ये तो है जो भारत में पहले यूज होता है, आज भी यूज़ करते हैं कुछ लोग गाँव में या थोड़े वैसे इलाकों में, या पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस कैलेंडर से चीज़ों को एनालाइज करते हैं समझते हैं। लेकिन जो हमारा वाला कैलेंडर है जिसमें हम जनवरी फरवरी पढ़ते हैं वो कौन सा कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा है ग्रेगोरियन कैलेंडर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है नेशनल हेरिटेज एनिमल। नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है अपना, तो क्या है इंडियन एलिफेंट। इसका साइंटिफिक नेम क्या है एलिफास मैक्सिमस इंडिकस, ठीक है। अब ये क्या है आपको पता ही है, बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है, इसके पावरनेस को दिखाता है, ठीक है। कल्चरल एसोसिएशन विद एलिफेंट, इसको कल्चरल एसोसिएशन से कैसे दिखाया जाता है आपको जानते हैं, कई जगह हाथियों की पूजा भी की जाती है, ठीक है, और इनको एक वाहन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है अपना इंडियन एलिफेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं नेशनल रेप्टाइल मतलब जो रेंगने वाले हैं, जो रेंगने वाला जीव है उसमें से हमारा नेशनल रेप्टाइल किसको माना गया किंग कोबरा को। तो इसका साइंटिफिक नेम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या सिम्बलाइज करता है डिवाइनिटी फियरलेसनेस इन इंडियन मिथोलॉजी पता ही है आपको, देवत्व जो पुराण है हमारे उनको मिथोलॉजी कहा गया है। तो उसमें देवत्व को, क्योंकि ये भगवान शिव के गर्दन में देखा जाता है सर्प, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है किंग कोबरा या फिर सर्प को उस तरीके से हम, एक तो ये निर्भय होता है,
और इसको देवत्व की उसकी उपाधि दी गई है। तो इसकी पूजा भी की जाती है, कई जगह पे दूध भी पिलाया जाता है। तो ये हमारा नेशनल रेप्टाइल कौन सा हो गया, किंग कोबरा। ओके, इसको कब तो ये हो गया ये। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेशनल वेजिटेबल, मतलब नेशनल सब्जी कौन सी है हमारी। तो नेशनल सब्जी कौन सी है हमारी, पंपकिन। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इंडियन क्यूजिन रिचुअल्स, इनको पूजा पाठ में भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह शादियों में भी देखा गया है इसको, और खाने में तो ये इस्तेमाल होता ही है। लेकिन दोस्तों इसका एक्चुअली क्या है, ये ऑथोराइज नहीं है, एक्चुअली ये डिक्लेयर्ड नहीं है, बस ये मान्यताओं की वजह से माना गया है कि नेशनल वेजिटेबल है, बट नॉट डिक्लेयर्ड ऑफिशियली, नॉट ऑफिशियल। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन फिर भी इसे माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेशनल प्लेज। जो नेशनल प्लेज है वो क्या है दोस्तों, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो ऐसे ही ये एक प्लेज है लंबी सी। ये दोस्तों इसको क्या कहा गया है, नेशनल प्लेज। तो नेशनल प्लेज इसको कब अडॉप्ट किया गया था, इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1965 को। कब अडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1965 को। ठीक है दोस्तों, इसको लिखा किसने, इसको लिखा है पिद्रीमरी वेंकट सुब्बा राव जी ने। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखे आज के नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, आपको कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसे ही अगर आपको और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आप और चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको और नेक्स्ट वीडियो में किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से बेस्ट दे के आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।